फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की और आज की हमारी दूसरी खबर है मोइन बाग फतेह शाह नगर से, जहां पर गंजटियों ने फिर एक बार हंगामा मचा दिया है, क्योंकि गंजटियों ने जो है 2 भाइयों के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो आइए ये खबर हम आपको दिखाते हैं उस्मानिया हॉस्पिटल से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद इरशाद आलम है। मैं फतेह शाह नगर मोइन बाग का रहने वाला हूँ। संतोष नगर पीएस लिमिट में मेरा घर है। मेरे छोटे भाई की उम्र 17 साल है। उन्होंने घर के सामने से पैदल चल लेते हुए जा रहे थे, तो उनको 7-8 जने मिलके रुका के मारे। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था मस्जिद में। मेरे को मस्जिद में कॉल आया कि नए नंबर से कॉल आया, आपके छोटे भाई को ऐसा मार रहे हैं बोल के। मैं मस्जिद से निकल के वहाँ पे जहाँ इंसिडेंट हुआ, ये लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे गया मैं स्पॉट पे। तो ना मेरे को भी मारे। कोई सेंटरिंग का काम करते उसमें, और कोई ऑटो चलाते, गांजा वांजा पीते करते, नशेड़ी है उन लोग। इससे पहले भी कुछ चोरी वोरी के केस में भी एक बच्चा गया हुआ है। वजह क्या है सब मारने की? छोटा वजह मतलब सामने से घुरमघारी करके, नशे में कोई वजह नहीं रहती ना। गांजा वांजा पीने वालों की कोई वजह नहीं है। इन लोग बिला वजह इन लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारम पीटी। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है हमारी। एक हफ्ता पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था बोल के? नहीं, एक हफ्ता पहले कोई इंसिडेंट नहीं, कोई मारम पीटी कुछ भी नहीं हुआ हमारा। मैं मस्जिद में था, और जहाँ पे लड़ाई भी वहाँ के CCTV फुटेज है, वो सब चेक कर सकते। मेरा रिक्वेस्ट है तेलंगाना पुलिस से कि मेरे को इंसाफ चाहिए। और कल बच्चे का सुबह में BSc न्यूट्रिशन का एग्ज़ाम है। वो बच्चे का सेंटर पड़ा उसका LB नगर में। उन्हें एग्ज़ाम नहीं लिख सकता, बेहोश है, अब फ़िलहाल एडमिटेड है हॉस्पिटल में। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उसका। और मेरे को भी मारे, मैं को भी ऐसे। तो बस यही मेरी तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। और कैसा हो रहा केस को देख के, तहकीकात करके, सारे CCTV फुटेज कैमरास चेक करके, और एग्ज़ामिनेशन लेना उन लोगों का भी हमारा भी ले करके, जो है सो जो इंसाफ है वो हमारे साथ इंसाफ हुआ तो बस से। संतोष नगर PS लिमिट कंप्लेंट लिखा, पुलिस स्टेशन गया था मैं। पुलिस स्टेशन से मेरे को उस्मानिया प्रीफर करे वो लोग, MLC वगैरह सब करा के। उसके बाद आओ बोल के बोले। यहाँ आने के बाद मतलब मेरे को फ्रैक्चर वगैरह हुआ जी। हाँ, नाम पहचानता हूँ। एक का नाम मोहम्मद अहमद है, एक का नाम मोहम्मद सुबान है, एक का मोहम्मद साजिद है, एक का मोहम्मद इमरान है, और एक का मोहम्मद रहमान है। टोटल 5 जने, 4 सगे भाई है और एक भतीजा है। टोटल 5 जने हैं वो लोग। मेरे भाई की उम्र 17 साल है। उन्हें पैदल चल लेते जा रहा तो उसको रुका के मारे। इवन कैमरे में है, सब कुछ है। नशे में थे क्या? नशे में थे, गांजा वगैरह पी के थे, रेगुलर पीते ना गांजा वगैरह पीते। इससे पहले चोरी के केस वेस में गया हुआ है। वो इमरान नाम का जो बच्चा है, स्नैचर है, मतलब फ़ोन वोन चोरी करना, वैसे केसेस में है वो लोग इन्वॉल्व। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल कंपनी में। मेरे छोटे भाई BSc न्यूट्रिशन कर रहे हैं। मेरे वाइफ जो है सो डॉक्टर है। मेरे सिस्टर और उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर है, मेरे ओन सिस्टर। सुबह की ड्यूटी है उनकी, डे की। मेरी बहन जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने MBBS करे हुए। मेरे ओन सिस्टर। हमारे ख़ानदान में कोई आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया, ना किसी को कुछ मालूम है ये सब क्या है। तो बस भाई का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अफसर आलम है, 17 ईयर्स एज है उनकी। उनको मारे बोल के मेरे को फ़ोन आया, तो मैं मस्जिद से निकल के गया। 7 बजे नमाज हुई मगरिब की। 7:10 को मैं जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे गया मैं। तो आपको भी डायरेक्ट अटैक कर दिया? डायरेक्ट अटैक। गाड़ी स्टार्ट थी वहाँ पे, कम से कम 8-10 CCTV कैमराज है लगे हुए। पूरे फुटेज चेक करे तो कमिश्नर साहब, CP साहब, सर्कल साहब, SI साहब, संतोष नगर लिमिट, सबको वो लोग सब देख सकते, सब मालूम हो सकता। और जो है, जो सही है, वो इंसाफ हमारे साथ हुआ तो बस है। अपना कंप्लेन करने के बाद किसी को अरेस्ट करे? हम कंप्लेन मतलब हम पुलिस स्टेशन गए, अरेस्ट तो नहीं करे वो लोग को अभी किसी को। पुलिस स्टेशन को गया मैं, जाते के साथ जो है सो आप लोग MLC के लिए उस्मानिया जाइए। मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी वो टाइम पे, वो जो टाइम पे इंसिडेंट हुआ। ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए वो लोग सब लेके जो है सो। उसके बाद जो मैं उस्मानिया आया, 7:30 को आया मैं यहाँ पे। आज 13 मार्च 2022 आया यहाँ 7:30 को। उसके बाद जो है सो अभी तक यहीं पर हूँ मैं। बस ऐसा। उन्होंने बहुत मतलब मैं भी बेहोश हो गया था वहाँ पे, बेहोश हो गया था मैं। मेरे को हॉस्पिटल वगैरह कौन लेके आए, क्या लेके आए, अब 5-6 घंटे हो गए, 12 साढ़े 12 बज रहे अब रात के। फ़िलहाल वो जो मोहम्मद अहमद जिसका नाम है, वो आदमी मेरे घर में जो है सो 6 ईयर्स रहा। मैं उससे 1 रुपये किराया नहीं लिया। गरीब शरीफ है, काम वाला है समझ के चला मैं। कुलीग है उन्हें मेरे कंस्ट्रक्शन के साइट्स वगैरह, कहीं भी किधर भी चले तो काम वाम करता हूँ उन्हें।
उससे किराया नहीं लिया। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसको पैसों की ज़रूरत थी 30,000 रुपये की। 1 मंथ में देता हूँ बल्कि 30,000 रुपये भी लिया उन्हें, लेकिन 2 साल हो गए नहीं दिया। वो पैसे का कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे घर के पास जो मेरा मोहल्ला है, मेरी कॉलोनी लोकेलिटी में सबको मालूम है मैं वो बंदे के साथ क्या करा हुआ हूँ। पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे कॉलोनी मोइन बाग के लोग आज दवाखाने में मेरे साथ ठहरे हुए हैं सब जने। और उन्हें शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ में रहने वाला है आदमी, वो वहाँ से आके संतोष नगर लिमिट में यहाँ ठहर के मेरे छोटे भाई को मारा। नहीं हुआ लेकिन मतलब नहीं लिए 6 साल, उसके बावजूद आपके ऊपर अटैक करे और उसके बावजूद मतलब उन छोटे भाई के ऊपर अटैक करा। मैं क्यों मार रहे हैं, बल्कि मैं गया मस्जिद से निकल के एक्टिवा पे गया, मैं वहाँ जाने के बाद जो है सो वो लोग मेरे ऊपर भी अटैक करे और मतलब कॉलोनी के लोग जो भी थे वो लोग छुड़ाए, लड़ाई झगड़ा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरा छोटा भाई अभी भी बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस हालत में है। उन्हें सर पे उसको पीछे ब्रेन के पास मार लगा सो है। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, उस्मानिया में ही है, डे की ड्यूटी है उनकी। हम हाथों से मारे या हथियार था? हथियार था उनके पास, निक्कल पंच से मारे, हथियार था, निक्कल पंच वगैरह से मारे, चाकुआ वगैरह निक्कल पंच से मारे, लकड़ी लटों से मारे वो लोग, ऐसा हाथ वाथ से मारे। तो इतना क्रिटिकल कोई नहीं। आपकी सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करना मैं पुलिस से मेरी सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और मैं कमिश्नर साहब, सीपी साहब, सर्कल साहब, एसआई साहब से ये मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये केस को तहकीकात करें और मेरे साथ सही जो है मेरे साथ मतलब मेरा फैसला मतलब जो है मेरे इंसाफ चाहिए। मेरे पूरे डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है ये। वहाँ पे 15 से 20 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वो लोग सारे कैमरास चेक करके डिसाइड। स्टेशन से कैसा रिस्पांस मिला आपको कंप्लेंट करने के बाद? पुलिस स्टेशन को मैं जाती कि पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली मेरे को कुछ भी नहीं गया। मेरा हालत, मेरे ब्रदर का कंडीशन देख के बातचीत करना बेकार है। बातचीत सब बाद में करेंगे, पहले हॉस्पिटल को जाओ आप लोग, बल्कि पहले। कोई आए पीएस से? कोई भी नहीं आए अभी तक नहीं, जब से कोई भी नहीं आए। हाफ एन आवर पहले आए, अभी रात के 12:45 हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। 12 बजे मतलब 45 मिनट पहले एक जने आए, वहाँ से आके मेरे ब्रदर का पूरा स्टेटमेंट लिए उन्होंने, A to Z स्टेटमेंट लेके गए उन्होंने अभी। बस मेरा रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से, तेलंगाना पुलिस से, कि हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं। हम शहर में हम पढ़े लिखे काम करने वाले लोग हैं, ये हमको गांजा पी के, ये सेंटरिंग वाले, ये ऑटो वाले, ये स्नैचर्स हमको कॉमनली ऐसे तरीके से मारेंगे तो क्या इंटेंशन जा रहा है ये शहर में। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।